मैं झारखंड में था 1 साल पहले, तकरीबन 1 साल भी नहीं गुजरे होंगे, हाँ 1 साल के करीब, कि वहां पर नौजवान बच्चे जब एहतजाज में निकले थे तो स्पॉट पर शूट करके 2 नौजवानों को कत्ल कर दिया गया था। शहीद हो गए बच्चे 16 साल 18 साल के। मैं उनके घर भी गया था, लेकिन मुझे इस बात का फख्र हुआ कि उस बच्चे की मां जरा बराबर नर्वस नहीं थी, नर्वस नहीं थी। अगर से उसका अकलौता बेटा था, वो मुझसे रो करके यही कही कि मुझे इस बात का फख्र है कि मेरा बच्चा मरा है तो अल्लाह अकबर कहकर मरा है। ये माएं हमारे अंदर हो, ऐसी बहनें हमारे हो, तो फिर उनकी गोद में पलने वाला बच्चा इंशाअल्लाह सलाहुद्दीन बनकर निकलेगा। यहां बुज़दिलों का कोई काम ही नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, ये मेरी तमहीदी बातें थी। आओ मैं आपको बताऊं, आजमाइश का दौर ये ज्यादा दिन तक नहीं रहता। मदद अल्लाह ताला की जब आएगी तो सब कुछ ये छट जाएगा। चांद पर भी गहन लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चांद हमेशा के लिए काला हो जाता है, लेकिन जब गहन छट जाता है तो अपने आबो ताब के साथ चमकता है। आज इस उम्मत पर अगरचे कुफ्फार और मुशरिकीन की तरफ से लगाया हुआ गहन होगा, लेकिन ये छटेगा, ये छटेगा, फिर उजाला आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह, और यकीनन आएगा, क्योंकि मुझे मेरे नबी के फरमान पर यकीन है कि एक वक्त वो आएगा जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। वो मदीने से निकलकर मक्का आएंगे, मक्का से बैत करके मुल्के शाम जाएंगे। चंद साल नहीं गुजरेंगे, हजरत इमाम मेहदी और हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का दौर होगा। मेरे आका का फरमान है, पूरी दुनिया में कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर से अल्लाह अकबर की आवाज ना आती। हर घर पर परचम इस्लाम होगा। इस रुए जमीन पर सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होगा। ये बात लोगों को बुरी लगती है, ये बात मीडिया वाले इसको पकड़ लेंगे और कहेंगे ये इतनी बड़ी बात कर रहा है कि कुछ रहेगा ही नहीं। ये मेरी बात नहीं, कुरान ने भी कहा है वलौ करिहल मुशरिकून वलौ करिहल काफिरून। ये तो बात होकर रहेगी, काफिरों को अच्छी लगे ना लगे, वो उन्हें ना पसंद आए कोई बात नहीं, लेकिन ये बात तो होकर रहेगी। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। वो अल्लाह है जिसने अपने नबी को हिदायत और हक के साथ भेजा ताकि ये दीन पूरी दुनिया पर गालिब आ जाए। ये दुनिया पर गालिब आएगा एक दिन, और इनको अगरचे बुरा लगता हो लगे। जितनी मस्जिदें तोड़ना है, तुम्हारा दौर है जुल्म का, तुम्हारा दौर है सियासत का, तुम्हारा दौर है हुकूमत का, लेकिन ये बात हमेशा याद रखो कि हर जमाना इसी तरह का नहीं होता। बारिश खत्म हो जाएगी, कीड़े वैसे ही मर जाएंगे। मौसम के साथ कीड़े चले जाते हैं और इनका नामो निशान किसी अखबार के कोने में भी नहीं मिलता। लेकिन फिर बात आएगी अजमत खुदा की और अजमत रसूल की। इस जमीन को अल्लाह अकबर की सदाओं से फिर पाक किया जाएगा। अजीजा ने गिरामी वकार, ये हैं उम्मीद की बातें जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि आज नौजवान ना उम्मीद हो गए, मायूस हो गए और कुछ एथिस्ट होने लग गए। नास्तिक जिसको कहते हैं, कोई धर्म ही नहीं चाहिए हमको, ना हिंदू बनना है, ना मुस्लिम बनना है, ना ईसाई बनना, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये वो लोग हैं जो बुज़दिल हैं, डरपोक हैं, या फिर खुदकुशी करने चले गए। वो भी मैं उनको कहता हूं कि उनके अंदर मर्दानगी थी ही नहीं, वो फेस कर ही नहीं सकते किसी चीज को। लेकिन मैं मेरे सुनने वाले हर नौजवान से कहता हूं, तुम्हें जब कभी डराया जाए तो बिलाल हबशी को पढ़ लेना। जब कभी तुम्हें डराया जाए, हजरत खब्बाब इब्न अल-अरत, खुबैब इब्न अदी को पढ़ लेना, जिनको सूली पर चढ़ा करके काफिरों ने नाखून पकड़ से खींच लिए थे, उनकी नाक काट दी थी, होंठ काटे थे, कान काटे थे, आंखों में सलाइयां फेर दी। और उस वक्त एक काफिर ने कहा था, जैद बिन दसना को जब फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, कहा था क्या ही अच्छा होता तेरी जगह मोहम्मद होते और तू सो रहा होता। उस वक्त वो सहाबी रसूल जिनके जिस्म को काट दिया गया है, खून में लथपथ था जिस्म, पुकार कर कहते हैं, जालिमो खबरदार, तुम कहते हो यहां मोहम्मद होते और मैं सो रहा होता, अभी मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े कर लो, ये मुझे बर्दाश्त है,
मेरे नबी के तलवों में कांटा भी चुभ जाए ये मुझे गवारा नहीं है। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे।